मेरे को घुसा मारा उसने सा हाथ से सरपंच ना, और ये सिर फूटा मेरा, ये छल्ला लगा उसका हाथ में 5-6 छल्ला है, तो गिरा दिया, सिर भी फोड़ दिया, पीठ पर भी मार। मैं भूतपूर्व सरपंच राजकुमार पवार, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा पवार है, मुल्ताई विकासखंड के ग्राम पारगुरली का निवासी हूँ। आज 15/1/2022 की घटना है कि गांव का जो सरपंच है राजकुमार ढूंढी और अपने कुछ साथियों के साथ आज आके उसने हमारे घर में मारपीट करी। उसका वजह ये है कि जो हमारा पुश्तैनी जो मकान था जिसमें हमारी दादी रहती थी, तो उसके साइड में टीन शेड लगा हुआ था जो पुराना था पुश्तैनी जगह का। तो मेरी दादी के ना रहते हुए उसने टीन शेड तोड़ के फेंक दिया। जब दादी ने उस बात को बोलने के लिए जब आई तो हमने बीच बचाव में जब बात रखी तो वो अपने साथी के साथ में आके हमारे साथ में हाथापाई करी। मेरी माँ को उसने अपने हाथों से घुसे मार मार के सिर फोड़ दिया, पीठ पे मारा, छाती पे मारा। मेरी माँ बेहोश भी हो गई। मेरी दादी है, बुजुर्ग है, इसकी छाती पे उसने धक्का मारते हुए इसको बुजुर्ग लेडीज़ को गिरा दिया, जिस वजह से इनका एक चश्मा भी टूट गया। और धक्का मारने के बाद में ये रेता भी गिर गई, ये चश्मा है। और मैं इनका बीच बचाव कर रहा था तो क्या हुआ कि वो ये कह रहा था कि मैं सरपंच हूँ, जब तक इस गांव में मेरी ही चलेगी, नहीं तो यहाँ कलेक्टर भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उसका वीडियो बना रहा था विवाद का, तो उसने मेरे से मोबाइल छीनने के बाद मोबाइल कंक्रीट की रोड पे पटक के तोड़ दिया। और बीच बचाव में लोगों ने हमको जैसे कि बचाने के लिए आगे आए तो सरपंच कहता है कि भैया मैं तेरे को रातों रात घर से उठवा लूँगा पूरा परिवार समेत, तेरे को बुलेरो से कुचवा दूंगा, तेरे को मैं जान से मार दूंगा। तो हमको मारने की धमकी दे रहा है और ऊपर से गांव में ये कह रहा है कि जब तक मैं सरपंच हूँ तब तक आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, चाहे तुम कलेक्टर को बोल दो या किसी को भी बोल दो। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि भैया सरपंच होते हुए भी, गांव का पूर्व अभी वर्तमान का सरपंच होते हुए भी भैया लेडीज़ पे आपने हाथ कैसे छोड़ा, कैसे आपने उसका सिर फोड़ा। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन से करता हूँ कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर जो गुनाह है, गुनहगार है, उसके खिलाफ आप केस दर्ज करें और उसको उस पद पे से उसको निरस्त करें कि आप वो अहदा गलत कर रहे हो। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मग खेत में गई थी, मग खेत में से ते मग मकान को दिखाने मला, तो मन मन भाऊ बेटा को मकान को न तोड़ियो, तो बोला कि अभी सरपंच ना आए तो ते सब तोड़ दियो। तो मन को हमारे 40 साल का मकान क्यों तोड़े, सरपंच भैया गई रोड पर बोलन के लिए। तो सरपंच भैया बोला है का कर सके तू, मारो बाल बापू नहीं कर सकत, हाँ जो भी करूँ मैं कर सकूँ है। तो फिर आयो तो हमारे जगह गए मर नाती ने मारन लगे, तेने आड़ो भैया तो सरपंच ने हमको धक्का दी, तो मरेता पे सरपंच सीना लगावे का कर सके, मार दी। तो मैं ये पर गिर गई, गिट्टी पर मर चश्मा फूट गयो। मेरी बहू को मारी तो मेरी बहू को गिर गई तो मस्तक लग गयो। फिर मेरी बहू उठान कर गया, तो मेरी बहू को घर में लाकर डाली, मारा गया। आप बताओ माता राम। हाँ मैं बता, मेरे बेटा के साथ में उर्दा पार्टी करी, लड़ने मारने लगा वो सरपंच। हम तो कुछ बोला नहीं, तोड़ ताड़ करा तो कुछ नहीं बोला हमें। और बोलने गए मैं लड़का बोलता कि इधर आओ तो हम लड़के जगह आया रखो। अब रख खाया भैया तो हमने बोला कि तुम्हारा पिटी मत करना भाई, जो कुछ है तो तू बात गुट्टी से कर। अब हम बीच में गए तो हमने छाती लगा रहा है वो, हाँ। और मेरे को घुसा मारा उसने सा हाथ से सरपंच ना, और ये सिर फूटा मेरा, ये छल्ला लगा उसका हाथ में 5-6 छल्ला है, तो गिरा दिया, सिर भी फोड़ दिया, पीठ पर भी मारता मारा। अब मैं बाल बाकर कुछ नहीं करता, मैं सरपंच हूँ गाँव का, तो हमको गिरा दिया तो पीठ पर भी मारा उसने हमको। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मुल्ताई विकासखंड के ग्राम पार बिरोली के झगड़े का जो दूसरा पक्ष है उसको भी आप सुनिए और जानिए। मैं भूतपूर्व सरपंच राजकुमार पवार, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद है। ग्राम में पंच व ग्राम पंटेल एवं समस्त ग्रामवासीगण मेरे निज निवास मेरे घर सुबह आए और उन्होंने इस ज़मीन के बारे में मुझसे कहा कि भैया ये अतिक्रमण अपने गांव में
जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके ऊपर आज अगर रोक नहीं लगाई गई तो जो चाहे, जैसा चाहे, जहाँ चाहे अपनी मनमानी करेगा और कहीं भी कुछ भी बनाएगा और हम किसी को कभी नहीं रोक पाएंगे। तो मैंने उनकी बातें सुनकर उनके निज निवास में 50 लोग, ग्रामवासी 50 लोगों के साथ जाके उन्हें समझाइश दी कि भाई तुम आप ऐसा मत करो, ये तुम्हारी ज़मीन है क्या। तो उनके द्वारा भी ये चीज़ उन्होंने मानी कि नहीं भाई ये हमारी नहीं है। उनके पिताजी से मेरी बात हुई, वो उस चीज़ को लीगल समझ रहे थे, लेकिन उनके बेटे आए और वो बढ़ चढ़ के बात करने लगे। उनको समझाने के बाद में भी वो मेरी बातों को नहीं समझ पाए और मुझसे विवाद की स्थिति बना रहे थे। तो ग्रामवासियों ने और मैंने उसको समझाया, नहीं समझे। फिर उसके बाद में मुझे और गांव वाले को उसका जो टीन सेट था उसको उतारना पड़ा। मैं और गांव वाले सभी लोग सरपंच के पास गए। उनके पास जाने के बाद हम सभी गांव वाले और सरपंच मिलके वहां पे गए और गांव वाले द्वारा और सभी के द्वारा टीन सेट हटाया गया। टीन सेट हटाने के बाद वो लोग आए और अपनी निजी भूमि बता के गाली गलौज करने लगे। लेडीज़ें वगैरह सभी उनके परिवार से पूरे लोग आके जो बोलने लायक गंदी गंदी गाली देने लगे। और इसके बाद में सरपंच ने उनको समझाया गया कि ये आप जो बोल रहे गलत है। और ये बोलने के बाद में उन्होंने हमारे पास में आए और गांव वाले सभी लोग थे और ये जो आरोप लगाया सरपंच के ऊपर, ये झूठा आरोप लगाया गया। किसी लेडीज़ को सरपंच के द्वारा कुछ मार पिटाई वगैरह कुछ नहीं हुई। ये जो भी आरोप लगाए पूरा झूठा है। और हम वहाँ गांव वाले 40-50 लोग इकट्ठे थे, सबने मिलकर टीन सेट भी हटाया और उनको समझाया भी। गांव वाले के कहने पे सरपंच ने उनको समझाया, फिर उनको भी गाली गलौज करने लगे। लड़ाई के पास में भी था वहाँ, कोई लेडीज़ को सरपंच ने कुछ मारा नहीं और अतिक्रमण के चक्कर में सरपंच ने वहाँ जाकर महिला को समझाया और